डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद मोहम्मद गोरी का लश्कर खैबर दर्रे में दाखिल हुआ तो पराजित बादशाह को एक नौजवान हिंदुस्तान की तरफ आता दिखाई दिया। स्टॉप। बादशाह ने उस नौजवान को हाथ के इशारे से रोककर पूछा कि तू हिंदुस्तान किस लिए जा रहा है। स्टॉप। नौजवान ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं वहाँ इस्लाम फैलाने जा रहा हूँ। स्टॉप। बादशाह ने कहा कि पहले हम लोगों की हालत पर निगाह डाल और ये बात भी समझ ले कि हम लोग भी वहाँ इस्लाम के प्रचार के लिए गए थे, लेकिन उन लोगों ने हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। स्टॉप। नौजवान ने फ़कीराना मुस्कुराहट होठों पर बिखेरते हुए कहा, आप लोग वहाँ तलवार लेकर इस्लाम फैलाने गए थे, इसलिए नाकाम हुए, नामुराद लौटना पड़ रहा है। स्टॉप। मेरे हाथों में सिर्फ कलामे इलाही है और दिल में इंसानियत का जज्बा है। वह नौजवान कोई मामूली शख्स नहीं था, यह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। स्टॉप। यह अंश है पूर्व के मशहूर और इन दिनों भटके हुए शायर मुनव्वर राना की पुस्तक मीर आके लौट गया का। स्टॉप। यहाँ मुनव्वर राना इस्लाम को तलवार की ताकत पर फैलाने को गलत ठहरा रहे हैं। स्टॉप। यह पुस्तक 2016 में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। स्टॉप। 5 साल में ही मुनव्वर राना अपनी ही कही कहानी से अलग जाकर अफ़गानिस्तान में तालिबान का समर्थन करते नज़र आ रहे हैं। स्टॉप। तालिबान तो मोहम्मद गोरी से भी ज़्यादा बर्बर हैं और अफ़गान पर कब्ज़ा जमाते ही इस्लामी राज की घोषणा कर देता है। स्टॉप। लेकिन राणा को तालिबान में शांति दूत नज़र आते हैं और वह उनकी तुलना में ऐसी ओछी बातें कर देते हैं जो उनकी कुंठा, धर्मांधता और अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। स्टॉप। अपनी इसी किताब में बड़े ही चुनौतीपूर्ण अंदाज में राना कहते हैं कि दुनिया के हर गैर मुस्लिम इतिहासकार ने लिखा तो यही है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैलाया गया मजहब है, लेकिन दुनिया के तमाम इतिहासकार मिलकर भी इस बात को साबित नहीं कर सके कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमान वे सबब हमलावर हुए या कत्ल और गारतगरी का बाजार गर्म किया। स्टॉप। इस्लाम के सदाबहार दुश्मन यहूदियों और ईसाइयों ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा की जो मुहिम शुरू की थी वो आज भी सूरतें बदल बदल कर दुनिया में मौजूद हैं। स्टॉप। वह यहाँ भी सामान्यीकरण के दोष के शिकार हो जाते हैं और अपनी अज्ञानता का सार्वजनिक प्रदर्शन करते नजर आते हैं। स्टॉप। मुनव्वर राना 6 साल पहले इस तरह की बातें लिखते हैं, क्या उनको नहीं मालूम था कि वर्ष 1996 से 2001 के दौरान तालिबान ने अफ़गानिस्तान में किस तरह की क्रूरता की थी। स्टॉप। क्या राना को यह मालूम नहीं था कि तालिबान के दौर में अफ़गानिस्तान में महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित किया गया था। स्टॉप। या इस्लाम को मानने वाले दहशतगर्दों ने अमेरिका से लेकर फ्रांस और अन्य मुल्कों में किस तरह की तबाही मचाई। स्टॉप। तब भी वह लिख रहे थे कि मुसलमान कभी भी हमलावर नहीं हुए और दुनिया भर के तमाम इतिहासकारों ने इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार किया। स्टॉप। अब भी उनको यह नज़र नहीं आ रहा कि तालिबान अफ़गानिस्तान में
क्या कर रहा है स्टॉप, किस तरह से लोगों की जान ले रहा है या किस तरह के अत्याचार वहाँ हो रहे हैं स्टॉप। मुनव्वर राना तालिबान के प्रेम में इतने डूब गए कि उनको अपने वतन की सीख का भी ख्याल नहीं रहा स्टॉप। तमाम मर्यादाओं को तोड़ते हुए इस बुजुर्ग शायर ने अपने देश के अपराधियों के पास तालिबान से ज़्यादा हथियार होने की बात कह डाली स्टॉप। इतना ही नहीं मुनव्वर राना ने अपने जाहिल होने का भी सबूत पेश किया स्टॉप। उनका कहना है कि तालिबान के यहाँ जितनी क्रूरता है उससे अधिक क्रूरता तो हमारे यहाँ है स्टॉप। राना के बेटों ने जिस तरह का ड्रामा रचा था, अगर वैसा ड्रामा वह अफ़गानिस्तान में रचते तो उनको पता चलता कि क्रूरता क्या होती है स्टॉप। राना यह भूल जाते हैं कि इस देश में संविधान का राज चलता है कोई धार्मिक सत्ता नहीं स्टॉप। यहाँ तर्क और तथ्यों के आधार पर कानून की धाराएं तय होती हैं, किसी अन्य तरीके से नहीं स्टॉप। पैरा मुनव्वर राना बार बार अपनी मूर्खता का प्रमाण देते हैं स्टॉप। तालिबान पर बोलते हुए उनको महर्षि वाल्मीकि याद आ गए स्टॉप। मैं जानबूझकर मूर्खता शब्द का उपयोग कर रहा हूँ स्टॉप कि मुनव्वर राना को न तो महर्षि वाल्मीकि के अतीत के बारे में पता है और न ही उनके योगदान के बारे में स्टॉप। वाल्मीकि के बारे में जानने के लिए राना को न केवल वाल्मीकि रामायण पढ़ना पड़ेगा बल्कि स्कंद पुराण आदि का अध्ययन भी करना पड़ेगा स्टॉप। इन ग्रंथों में वाल्मीकि के बारे में उनकी जिंदगी के आरंभिक वर्षों के बारे में उनके पेशे के बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है स्टॉप। बगैर पढ़े और सुनी सुनाई बातों के आधार पर कही गई राना की बातें ओछी हैं स्टॉप। राना पूरी तरह से न केवल विचार शून्य है बल्कि अपनी परंपराओं और पूर्वजों के बारे में भी उनको कुछ पता नहीं है स्टॉप। अगर पता होता तो वह वाल्मीकि की तुलना कभी भी तालिबान से नहीं करते स्टॉप। अब जब उनके खिलाफ मुकदमा हो गया है तो उनके होश ठिकाने आ गए हैं और उस बयान पर दाएं बाएं करते नजर आ रहे हैं स्टॉप। ऐसा वह पहले भी करते रहे हैं उल जलूल बोल देते हैं और जब चौतरफा गिरने लगते हैं तो अपने बयान से पलट जाते हैं स्टॉप। मुनव्वर राना का अतीत इसी तरह की पलटी मार घटनाओं से भरा है स्टॉप। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं हम वर्ष 2015 की ही बात करते हैं स्टॉप। उस वर्ष देश में कुछ लेखकों ने असहिष्णुता को आधार बनाकर सरकार को बदनाम करने की साजिश रची स्टॉप। साहित्य अकादमी के पुरस्कार लौटाने का परपंच भी रचा गया स्टॉप। मुनव्वर राना ने भी तब साहित्य अकादमी के अपने पुरस्कार को लौटाने के लिए एक न्यूज चैनल का मंच चुना स्टॉप। हालांकि इसके 3-4 दिन पहले एक अंग्रेजी अखबार में उनका बयान पुरस्कार वापसी के खिलाफ छपा था स्टॉप। न्यूज चैनल पर पुरस्कार वापसी की घोषणा के बाद चैनल के कर्मचारी उनकी ट्रॉफी और चेक लेकर साहित्य अकादमी पहुंचे थे स्टॉप। चेक पर किसी का नाम नहीं लिखा था स्टॉप। पूरा ड्रामा फिल्मी था स्टॉप। उस वक्त न्यूज चैनलों में चर्चा थी कि राणा ने एक बड़ी डील के तहत पुरस्कार वापसी को लेकर अपना स्टैंड बदल
ला स्टॉप। अब डील क्या थी या उसकी सच्चाई क्या थी वह तो राणा ही बता सकते हैं। स्टॉप। पुरस्कार। वापसी के अलावा अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी राणा ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था और सर्वोच्च न्यायालय पर आरोप लगाए थे। संपूर्ण विराम।